नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसको आप 7 से 9 नवंबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में आए मैथ्स के हम कंप्लीट 30 के 30 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ, जिसको कि आप एग्जाम में सोच सके वैसा ही हम मेथड लगाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि कम से कम टाइम में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें विद 100% एक्यूरेसी के साथ। अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था मैथ्स का, स्पेशली अगर हम बोला जाए तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस लेवल के देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपने अच्छे से मॉक दिया होगा, एनालाइज करने आए होंगे। कोई डिफिकल्टी आ रही है आपको मॉक में, कुछ आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहे हैं या कुछ स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, वहां पे आपको हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था। पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो ज्यादा चांसेस है कि ज्यादातर बच्चे इसको स्किप करें, और वो भी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, आपको ये स्किप करना ही चाहिए था। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और आप मेंस दे रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। अगर मान लेते हैं हो भी गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस आपका लूज ना हो, इसलिए आप इसको स्किप करके आगे बढ़िए। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे। देखिए ये कहता है कि ए और बी एक जॉइंट बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर ए 60,000 इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, और 3 महीने के बाद बिजनेस स्टार्ट होने के बी इन्वेस्ट करता है 80,000। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर में ए ने 30,000 रुपए और इन्वेस्ट किए और बी ने वहीं 5,000 निकाल लिए। 2 साल के एंड में प्रॉफिट ए का दे रखा है आपको 35,880। तो हमें प्रॉफिट बताना है बी के द्वारा कितना अर्न किया गया है। यदि वो हाफ जो है टोटल प्रॉफिट का आपस में इक्वली बांट लें, और रेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है, रेस्ट जो बच गया उनका प्रॉफिट, वो अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटे। तो ये मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, बी ने अगर मैं बात करता हूँ कितना 60,000 इन्वेस्ट किया, प्लस कर लेते हैं आप कितना 90,000। ठीक है, ये इसने इन्वेस्ट किया कितने 2 साल के लिए, यानी कि अगर मैं बोलूं 12 महीने इधर और 12 महीने इधर, तो मैंने दोनों 12 महीने यहाँ पे कॉमन ले लिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ बी की। बी ने 3 महीने के बाद आपको कितना 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया 3 महीने बाद, यानी कि 9 महीने के लिए। प्लस कर लेते हैं, फिर उसने 5,000 निकाल लिया, तो बच गया कितना 75,000, और वो किसने 12 महीने के लिए। तो ऐसा हो गया इनका 2 साल का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो और इधर 3 जीरो चला गया। ठीक है, और अगर मैं 3 से बात करता हूँ तो 3 से ये 4 बारी में चला जाएगा, 3 से 3 बारी में, 3 से ये 4 बारी में। ठीक है, और अगर मैं 4 से काटने की कोशिश करूं तो देखिए 4 से इधर कट गया, 4 से ये आपका कितना कट गया 20 बारी में, और 4 से इधर ये भी चला गया। ठीक है, अगर मैं इसको अब आगे ना काटते हुए मैं सिंपली थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो 60 और 90 कितना हो गया आपका, ये 150 हो गया। अनुपात कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 60 और ये हो गया आपके पास कितना 75। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। तो आप इसको भी काट लीजिए। जब आप इसको काट लेंगे तो 15 से करने पे सीधा ये 10:9 का रेशियो आ जा रहा है इनके इन्वेस्टमेंट का। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कहता है कि आधा प्रॉफिट जो है ये लोग क्या करते हैं, आधा प्रॉफिट इक्वली बांट लेते हैं। तो यानी कि मान लेता हूँ टोटल प्रॉफिट एक्स था, इसका आधा जो है ये लोग इक्वली बांटते हैं, यानी आधे का आधा जो है ए को मिलता है। मैं ए की शेयर की बात करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस आधे का आधा ए को मिल गया, प्लस जो बच गया आधा वो उसने अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लिया। तो ए का है 10 और टोटल है 19। ठीक है, ये आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी 35,880। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4 हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेता हूँ 4 बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं 19 से ऊपर नीचे गुना कर लेता हूँ, ताकि नीचे क्या होगा आपका 76 डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19x हो गया और ये 20x, तो ये कितना हो गया 39x। ठीक है, 39x बटे 76, इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास 35,880। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ बी के शेयर की, जो हमको कैलकुलेट करना है। बी के शेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो जो एक्स है ये इसका ये, ठीक है, आधे का आधा तो इसको भी मिल रहा है, प्लस कर लेते हैं ये x/2 का। ठीक है, x/2 या बचे हुए आधे का। अब ये क्या कर रहे हैं अपने, ये 9/10 के इसमें 9/19 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ ऊपर नीचे 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हैं 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 19 की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये आपका 37x बटे कितना आ गया आपके पास, ये 76। ठीक है, ये आ गया। अब यही है इसका शेयर। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू को रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं x की वैल्यू को यहाँ से अगर रखूँगा तो कितना हो जाएगा 35,880 गुणा 76 डिवाइड कर लेते हैं आपका 39 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये 76 से ये 76 चला गया। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखें 3 से इधर काट लेते हैं एक बार, 3 से एक बार, 3 से इधर काटेंगे एक बार ही हो जाएगा, फिर एक बार हो गया, फिर करेंगे आपका ये 9 बार आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 6, 18 और ये 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ देखें कि ये अगर नहीं दिया होता ना यहाँ पे कि इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ द टोटल प्रॉफिट, तो हम सीधा क्या देखते हैं कि इनमें इस 9 का
मल्टीपल देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये जो आ गया ना कि हाफ ऑफ द प्रॉफिट, इससे ये मल्टीपल वाला हमें रूल आउट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। कोशिश ये है कि अब देखिए यहाँ पे डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम लगाओगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 1 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, ऊपर 8 हो गया, नीचे आ गया 4, ठीक है, 4 आ गया तो हम ऊपर नीचे 7 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि नीचे हमें डिजिटल सम 1 बनाना होता है। ऊपर कितना आ जाएगा 56, है ना, 56, और जब 56 का डिजिटल सम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखिए डिजिटल सम हमें 2, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखिए ये 9 आ गया, 9 गया, 6 2 8 नहीं है, ठीक है, 6 3 9 8 है, ये 4 4 8 और 1 9, ये 2, इसका डिजिटल सम 2 है, 9 हो गया, ठीक है, 5 4 9 हो गया, 8 हो गया। तो एकमात्र ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 आ रहा है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये हम जैसे भी अपना टाइम बचाएं, और वो एग्जामिनर का भी जो माइंड सेट होता है वो यही होता है, वो आपकी नॉलेज देखना चाहता है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, और आप चाहते तो यहाँ यूनिट डिजिट से भी करते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट में अगर आप देखते हैं तो 2 में 4 आ गया तो हम वहाँ फंस सकते थे। इसलिए जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आई तो हमने डिजिटल सम का सहारा लिया। तो जहाँ टाइम बच सके वहाँ हमें बचाना है। तो ये था पहला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा होता अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि देखने को मिलेगा, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 आर्टिकल ए एंड बी आर सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस। अगर देखिए इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत आए हो तो रिपीट तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ये दोबारा आप इसको दोबारा से हमारे वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, और एक एक स्टेप आगे अपने आप पेंसिल से लिखिए, आप पेन से लिखिए अपने नोटबुक में, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और इस बार भी आपको देखने को पक्का मिलेगा मेंस में, ठीक है। तो आप इससे क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, भले ही लास्ट में कीजिएगा लेकिन इसको सही अटेम्प्ट करके आइएगा। देखिए दो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2 आर्टिकल दे दिए हैं, ए और बी सोल्ड किए जाते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, सेलिंग प्राइस ऑफ विच आर्टिकल इज मोर, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए जो दे रखा है वो 1200 दे रखा है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए स्टेटमेंट 1 में। फिर कहता है मार्क प्राइस जो दे रखा है आर्टिकल बी का वो 800 है, सोल्ड कर दिया जाता है 8% डिस्काउंट पे। तो यहाँ अगर आप देखते हैं 20 30 35 हो जाता है, 35 में से अगर आप माइनस करेंगे तो समथिंग भी वो 8 तक नहीं जा पाएगा। और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या होता है, जहाँ पे मिनिमम डिस्काउंट हो, मिनिमम डिस्काउंट तो यहाँ पे देखने से लगता है मिनिमम डिस्काउंट इधर मिलेगा, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दोनों का अलग है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो नेट डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूं तो वो कितना हो जाता है, वो फॉर्मूला लगाते हैं हम A+B वाला, तो देखिए 20 और 30 35 हो जाता है ना, 35 में से माइनस कर लेते हैं कितना, 15 दूनी 30 और ये 2 जीरो यहाँ से चला गया, तो ये आ जाता है आपके पास 32% हो गया। तो यानी कि 1200 के कितने प्राइस पे ये बिकेगा, 1200 के ये 68% के प्राइस पे ये बिकेगा, है ना। तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 12 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और 72 हो गया, 9 2 11, तो ये 816 रुपये पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जो बिकेगा ये, है ना, सेलिंग प्राइस। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ 800 रुपये को, और 800 पे 8% का डिस्काउंट यानी कि 92% पे बिकेगा ये 800 के, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 हो गया, और 72 73, तो यानी कि 736 रुपये पे ये बिकेगा, 816 पे ये बिकेगा। तो आपसे पूछता है कि सेलिंग प्राइस किसका ज़्यादा है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 यानी कि आर्टिकल ए का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि वेरिएंस आपको दे दिया 25 ऑब्जर्वेशन का, वो कितना दे दिया 81, और उनका मीन आपको दे दिया है 54, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन और अपॉन कर लीजिए इसका किसका, मीन के, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन के, और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता, वो स्क्वायर रूट हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये वेरिएंस को ही कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और ये हो जाता है आपका मीन, ठीक है। आप परसेंटेज का निकालना है तो आप 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएंस आपको दे रखा है 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 हो जाएगा, अपॉन कर लीजिए मीन 54, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से ये 6 बारी में गया, 1/6 को आप और क्या कहते हैं 16.67%, जो कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। ये आपको परसेंटेज याद होनी चाहिए, 1/6 को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 5 ईयर एट 10% एंड 3 ईयर फॉर 4% इज इतना दे रखा है। तो यहाँ देखिए 50% और ये कितना हो गया 4 या 12%, 50 में से 12 गया 38 की वैल्यू 38% की वैल्यू 380 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू हो गई 10 और 100% की वैल्यू हो गई 1000। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही बिना लिखे करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग के अंदर सॉल्यूशन आपके हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन
गिवन दैट इट इज आइदर अ फेस कार्ड और अ हार्ट। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे फेस कार्ड की अगर मैं बात करता हूँ, फेस कार्ड होते हैं 3, ठीक है, 4 उसके अंदर डिफरेंट वो होते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन मैं 3 की बात करता हूँ तो ये हो जाता है 9। प्लस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे क्या कि 3 फेस कार्ड किसके, ये हर्ट के, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 फेस कार्ड उसके, और प्लस कर लेते हैं तो टोटल कार्ड कितने हो गए, टोटल कार्ड होते हैं आपके पास 13। ठीक है, तो ये कितना होगा 22 कार्ड होगा टोटल आपके पास जो फेवरेबल है। दोबारा बताता हूँ कि जो फेस कार्ड होते हैं वो हर एक डेक, जो अगर 52 डेक है उसमें 4 तरीके के कार्ड होते हैं, हर तरीके में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 4 से कर लेता तो ये 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। लेकिन इस 12 में से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 बार बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर्ट का भी बोला गया है ना, 4 होते हैं, हर्ट, डायमंड, स्पेड और आपका हर्ट क्लब। ठीक है, ये 4 होते हैं, तो 4 में से आपको ये हर्ट भी है, तो इसलिए मैंने पहले 3 का ही ले लिया, प्लस कर लिया ये हर्ट के पूरे 13 सेट, 13 का कार्ड, तो ये हो गया 44। आप 22 क्या हो गया आपके नंबर ऑफ फेवरेबल, जितने भी आपके जो कंडीशन में आपको बोली गई है, क्वीन होना चाहिए, आइदर अ फेस और हर्ट कार्ड। ठीक है, अब आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन गिवन दैट इट इज आइदर अ फेस और अ हार्ट। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वीन बोल रहा है आपसे, तो टोटल क्वीन कितनी होती है, टोटल क्वीन होती है 4 तरीके कार्ड में 4, एक तरीके के कार्ड में एक क्वीन होती है, तो 4 तरीके कार्ड में 4 अपॉन कर लीजिए, आपके पास टोटल फेवरेबल कार्ड्स कितने हैं 22, तो 4/22 हो गया, तो आप इसको करेंगे तो ये 2/11 हो जाएगा, 2/11 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने ऐसे, जब भी मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको जो आपने पहले नहीं किया, तो आपको लाइन बाय लाइन जो बोल रहा है वो लिखते हुए चलना है और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। बेसिक थोड़ा सा आपका जो है क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं, कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉइन गिवन दैट इट इज आइदर अ फेस और अ हर्ट। तो हमें हमने पहले फेस कार्ड निकाले, फेस कार्ड में पहले फिर हर्ट कार्ड हमने लिए, हर्ट कार्ड में फिर हमने -3 कर दिया, क्योंकि हर्ट के 3 हमने क्या है 2 बार ले लिए थे, है ना, तो हमने वो डायरेक्टली क्या करा, पहले 9 लिख लिया फिर 13 लिख लिया, तो ये 22 कार्ड हो गए हमारे पास टोटल। और उस 22 में से आपको क्या करना है, क्वीन चूज करनी है, तो क्वीन कितनी होती है 4। ठीक है, तो 4/22 हो गई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ आया होगा। क्वेश्चन कहता है 20 मैन कैन डू अ प्रोजेक्ट इन X days and 15 women can do the same project in X plus 20 days if the amount of work done by 60 men in one day to the वर्क डन बाय 45 वुमेन इन 1 डे, ये आप दे रखा है। यहाँ से आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कैसे 60 मैन अपॉन 45 वुमेन, ये बराबर दे रखा है 2/1 के, तो 15 से 4 बारी में, 15 से ये 3 बारी में। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ ये 2 बारी में कट गया, तो मैन और वुमेन की जो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वो 3:2 का हो जाएगा। ठीक है, आप कहता है कि 20 मैन कैन डू द प्रोजेक्ट वर्क इन X डेज, तो यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ 20 मैन यानी कि 3 इंटू ये X डेज हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर कर लीजिए 15 वुमेन यानी कि 2 इंटू कर लीजिए आप कितना, ये X plus 20 से। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो पहले X की वैल्यू निकालें, तो X की आप वैल्यू निकालेंगे 3 से, ये कितना गया 5 बारी में, 5 दूनी 10, तो ये 1 0 चला गया, तो ये 2X हो गया। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20, X की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आप निकाल लेते हैं, यहाँ मैं कर लेता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेते हैं आप, तो यहाँ आप रख सकते हैं 20 मैन कैन डू द प्रोजेक्ट वर्क इन X डेज, तो यानी कि 20 इंटू 20। ठीक है, इंटू आप कर लीजिए क्या, मैन की एफिशिएंसी आ रही है 3। ठीक है, अब आप देखिए ये काम आपको कराना है। ठीक है, ये काम कराना है, किसके द्वारा कराना है ये काम कराना है, कह रहा है हाँ हाउ मेनी डेज 40 मैन कैन डू द वर्क। 40 मैन की बात कर लेते हैं इंटू 3, और मान लेता हूँ डी डेज लगते हैं उनको, तो ये 20 से कितनी बारी में गया, ये 2 बारी में, 2 से ये 10 बारी में, और ये 3 से 3 गया, तो यानी कि 10 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, कहता है कि 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड, आपको ये दे रखी है, फास्टर ट्रेन इज 102 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेज द स्लोअर ट्रेन इन इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, और मीटर में बात हो रही है। तो देखिए मान लेते हैं एक ट्रेन आपको ये दे रखी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ x होती है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड हो जाती है माइनस, तो जब आप 55.6 में से 48.4 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 7.2, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर लीजिए, और टाइम आपको देखिए ये 60 सेकंड और ये कितना 39 सेकंड आपको दे रखा है ना, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 99 सेकंड। तो 18 से आप देखेंगे ये कितनी बारी में गया, 4 बारी में चला गया। ठीक है, और ये कितनी बारी में गया, ये 2 से ये 2 बारी में, 5 बारी में, 5 से 5 चला गया, तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 198, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 202 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास कितना 96। तो यानी कि दूसरी जो स्लोअर ट्रेन है उसकी लेंथ है 96 मीटर, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 20 आइटम टुगेदर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम इज 124 more than its cost price. If the discount given is 48, then calculate its cost price of each item. देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं, जो जो ये कह रहा है पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कहता है कि प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 20 आइटम टुगेदर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ क्या कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आर्टिकल को मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट, ठीक है, 1 रुपये या फिर मैं 1 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है, या आप एक्स मान सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट कितना हो जाता है 4 रुपये का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल की बात हो रही है, 4 यूनिट में मान लेता हूं। अब आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 20 यूनिट, है ना, एक आर्टिकल की 1 यूनिट मानी गई थी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल की मैं बात करता हूँ, यहाँ देखिए प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग 20 आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 20 आर्टिकल का वो कितना हो गया 24, ठीक है, और मैं एक आर्टिकल का निकाल रहा हूँ, 20 आर्टिकल बेचा तो ये हो गया इतना, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 यूनिट, है ना, 1.2 रुपीज़ बोल लीजिए, यूनिट बोल लीजिए, ठीक है, या फिर 1.2x बोल लीजिए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इतना हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कहता है मार्क प्राइस ऑफ ईच आइटम, है ना, ईच आइटम, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 1, ठीक है, 124 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, तो अगर मैं बोल लेता हूँ 1 यूनिट में मैंने कितना ऐड कर दिया 124। अब उसके बाद कहता है कि डिस्काउंट दे दिया 48 का, तो इसमें से 48 का डिस्काउंट दे दो, जो सेलिंग प्राइस हुआ एक आर्टिकल का वो कितना है 1.2 यूनिट का, ठीक है। बस यहीं सॉल्व कर लेते हैं अब हम। देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 0.2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है, 124 में से 48 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 76, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से ये हो जाएगी 760 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 3 बारी में चला जाएगा, 8 बारी में 16 तो 0, 380 रुपये हो गया क्या आपके पास एक आइटम की कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 1 यूनिट लिया था, यहाँ 1 यूनिट की हमने वैल्यू निकाल दी, 380, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है एक वेरिएबल के अंदर और इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आसान है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 दे दिया है, हम दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं तो ये देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मैंने इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 2ab 4x क्यूब इज इक्वल टू 25, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 4x की पावर यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस x स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग आप मत कीजिएगा, आसान है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखें यहाँ पे 1/cos की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/cos की वैल्यू हो जाती है sec, और यहाँ पे अगर मैं देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं tan थीटा, है ना, tan थीटा प्लस sec थीटा को मैं ऊपर नीचे प्लस रैशनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इंटू कर लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है -1, है ना, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू हो जाती है sec स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो इधर -1 आ जाएगा, यही हुआ, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। माइनस का साइन जब इधर आता है तो माइनस tan थीटा हो जाता है माइनस sec थीटा, ठीक है। तो देखिए sec थीटा से sec थीटा कट गया, बच गया -10, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक आइसोसेलियस ट्राइंगल दे रखा है PQR, PM इज परपेंडिकुलर टू QR सच दैट PQ PR बराबर दे रखा है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ QR आपको ये दे रखा है, देन रिस्पेक्टिव व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ M। देखिए पिक्चर को आप अपने माइंड में ही ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके अंदर ये देखिए क्या होता है कि जो इसका जो परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड होता है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, आप जैसा कि जानते हैं वो एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और सामने साइड को भी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स M इज द मिड पॉइंट। M अगर मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनका हाफ एवरेज। तो 8 और -2 यानी 6 का आधा कितना हो जाता है 3, और 7 और 7 14 का आधा कितना हो जाता है 7, तो 3 और 7 इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते हैं आप, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 2 बारी हो रहा है ना, तो 2 टाइम्स कर लीजिए, क्या 2 टाइम्स n इंटू n+1, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका सम ऑफ दी n नंबर्स, है ना, प्लस कर लीजिए 21। तो यहाँ अगर आप देखते हैं ये कितना हो जाता है 20,
20 इंटू 21 प्लस कर लीजिए 21, तो यहाँ 21 कॉमन निकाल लेंगे, फिर ये भी 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश बी अरेंज इफ द वर्ड स्टार्ट विथ ई एंड विच एच। तो देखिए 2 पोजीशन जो है लॉक हो गई है। इसमें टोटल कितनी पोजीशन है, 3 3 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ई होगा, यहाँ एच होगा। ठीक है, बच गए कितने, 5 लेटर आपके, 7 में से 5 लेटर फ्री हैं, तो यहाँ 5 में से कोई एक आ जाएगा, फिर बच गया 4, इधर आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, बच गया आखिरी वाला इधर आ जाएगा। अब आप इनको इंटू कर लीजिए, क्योंकि ये 2 पोजीशन लॉक थी, तो इसको हम इंटरचेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई कर रखी है। तो 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ राइट सर्कुलर कोन हैज ए लेटरल सरफेस एरिया, ये दे रखा है, स्लांट हाइट ये दे रखा है, व्हाट इज इट वॉल्यूम। तो देखिए हम इसमें बिल्कुल भी फिलहाल के लिए स्टेप, जब हम शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन तो फिगर नहीं बनाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, पाई आर एल, है ना, पाई आर और एल दे रखा है 5√5, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 100 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया और 5 से ये 20 बारी में गया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/√5। तो इसको आप ऊपर नीचे √5 से रैशनलाइज कर दीजिए, 5 से 4, तो रेडियस हो गया 4√5। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, स्लांट हाइट आपको दे रखी है 5√5, रेडियस है 4√5, इसका मतलब 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है विद मल्टीपल ऑफ √5, है ना। तो जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हाइट हो जाएगी 3√5। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये है, तो 16 हो जाएगा, 16 गुना 5 कर लीजिए, और पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 3√5। तो यहाँ अगर आप देखते हैं 3 से 3 गया, 16 पंजे 80, तो 80 पाई√5, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ कॉर्ड इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 23, तो रेडियस है 13। इफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर आपको ये दे रखा है, व्हाट इज विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो देखिए 5 12 13 का ट्रिपलेट बन रहा है, 12 का दुगुना 24, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिगर आप बनाइएगा इसका, बट एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कहता है, तो ये कंप्लीट जो है आपका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ अब हम 0 पे कोई फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सबको दिख रहा है यहाँ पे डिजिट सारे अलग हैं। तो देखिए 4 4 4, तो कितना हो जाता है ये आपका, ये हो जाता है 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8 वाला ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ये 0% 2 कट गए, कितना भी होगा उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिजिट सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो पॉइंट को अब हम टैकल हो जाएगा, पॉइंट का कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 8 इसका सही आंसर आएगा क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीन ऑफ द मार्क। तो यहाँ पे बस आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, हम मीन निकालने की बात हो रही है, तो यहाँ मीन निकाल लेते हैं। तो मीन निकालने के लिए पहले 25 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 48 हो गया, 24 और ये 28 हो जाएगा। ठीक है, और इधर करेंगे तो 81 18 और ये 16 यानी कि 26 हो गया, 12 18 19 हो जाएगा, और इधर मैं करता हूँ तो कितना हो जाएगा 48, और इधर करूँगा तो 65 हो जाएगा, और 52 और 52 और ये 58। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, कितना हो गया 10 16 हो गया, 1 हो गया, 14 15 20 24 24 32 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, 4 3 7 7 9 11 12 16 20 21, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 2106। डिवाइड कर लेते हैं, इनको सम कर लेते हैं, ये कितना हो गया 20, और इधर हो गया 20 और ये हो गया 15 15 20 है ना, 15 20 30 40 50 60, तो ये 60 हो गया इधर से, और इसको जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से ये 3 बारी में चला गया, 18 हो गया, है ना, 18 30 हो गया, 1 हो गया, और नीचे यहाँ पे 0 है, तो ये इतना आ गया। और रही बात मोड की, तो मोड में देखिए सबसे ज़्यादा नंबर जो बार रिपीट हो रहे हैं वो क्या है, ये ऑप्शन ये 13 वाला, ये 13 स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा नंबर, यानी मतलब 45 नंबर जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो यानी कि ये मोड जो हो जाएगा 45। अब आप इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 9.9, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि एक आइसोसीलस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर ये दे रखा है, बेस इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो इसको डिफरेंस कर लीजिए, 120 हो गया, 120 का आधा कर लीजिए 60, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पीडीसी इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, और ए बी सी डी इस तरीके से दे रखा है, डीसी पे बन रहा है, इसका मतलब साइड 24 दे रखा है, पी लाई ऑन ए बी। ठीक है,
फिगर मेरे दिमाग में बन चुका है। आप भी क्वेश्चन को पढ़ते समय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही समझने की और फिगर बनाने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, यही हो गया। तो यहाँ कर लेते हैं 12, 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिगर अगर आपको नहीं आती तो आप इसको जरूर बनाइए अपने आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ मैन एंड अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 13 days and 20 days respectively. मैक्सिमम हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 3 मिनट। तो देखिए ये MDH वाला फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, उससे हम करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि 10 मैन, ठीक है, बराबर कर लेते हैं 13 वुमेन, बराबर कर लेते हैं आपके 30 बॉयज़। ठीक है, ये आपको इस तरीके से दे रखा है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 10, 13 और 20 की अगर जब आप एलसीएम निकालते हैं तो ये 13 दूनी 26 हो जाता है, 260 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 20 एक की टेबल में आ जाते हैं, यानी है ना, 20 की टेबल में 10 आ जाता है। तो 13 और 20 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं 260, तो 260 को जब हम इससे डिवाइड कर देते हैं तीनों जगह, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा m बाय अगर मैं बात करता हूँ, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1/26 हो गया। और इधर आ जाएगा आपका ये कितना हो गया, 20 हो गया ना, 13 है ना। और इधर अगर आप कर लेते हो ये कितना हो जाएगा, 1/13। तो यहाँ अगर आप देखते हैं इनकी जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, मैन की 26, वुमेन की 20 और बॉय की आ गई है 13। ठीक है, 26, 20, 13। अब आप यहाँ टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आप मैन का निकाल लेते हैं ना, तो 10 दिन में तो 226, तो यानी कितना हो गया, टोटल वर्क 260 कराना है। अब कैसे कराना है, ये 2 दिन के अंदर कराना है 3 मैन, तो 26 × 3 को अगर आप सीधा करते हैं तो कितना हो जाता है, 26 को ये 78 हो गया। प्लस कर लेते हैं 1 वुमेन 20। उसके बाद कहता है क्या, कितने बॉय मस्ट असिस्ट, तो यानी कि 13x ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 से ये 3, 130 बारी में गया। और यहाँ आप देखते हैं 98, तो 130 में से जब आप 98 माइनस कर देते हैं तो हो जाता है 32। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32/13। तो 13 दूनी 26 हो जाता है ना, 26 हो गया, फिर बच गया 6 और 60 हो जाएगा पॉइंट लगाते ही, है ना। और तो ये आ गया आपका 2.4, है ना, 52 के करीब जा रहा है, तो 2.4 समथिंग जाएगा। तो ये हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम हाउ मैनी बॉयज़, तो मैक्सिमम आप यहाँ देखते हैं तो 3 बॉयज़ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अप्रॉक्स 3 तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी, 3 बॉयज़ मस्ट असिस्ट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पुनीत स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट द स्पीड ऑफ 30 km/h एंड टेक्स 10 मिनट मोर टू रीच स्टेशन बी। If he traveled at 24 km/h from station A and take 18 minutes more to reach station B, then what is the distance between station A and station B? यहाँ पे आप देखिए जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देता हूँ। इफ़ डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों बारी जब स्पीड वो चेंज कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच में। तो अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो जाता है तो जो टाइम हो जाता है ना, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के, है ना। स्पीड जैसे बढ़ाएगा टाइम वो कम लेगा, टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब स्पीड घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्पीड की अगर बात करते हैं तो पहले अगर वो चलता है 30 से, ठीक है, फिर बाद में वो स्पीड कर देता है 24। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 6 से ये 5 बारी में गया, 6 से ये 4 बारी में। तो जो स्पीड का रेशो आ रहा है वो 5:4 आ रहा है। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाता है 4:5। ठीक है, टाइम का रेशो ये हो गया। अब आप देखिए ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू जो आई है ना वो इनका डिफरेंस आई है। पहले वाले के अंदर वो क्या ले रहा है, 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में भी वो कितना ले रहा है, 18 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 8 मिनट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट। अब किसी से भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, 8 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 32 मिनट। यानी कि पहले वाले में वो 32 मिनट ले रहा है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड पहले था 30 और टाइम ले रहा है 32 मिनट। और इसको आवर में करने के लिए 60 से कर लीजिए, 30 से ये 2 बारी में, 2 से ये 16। तो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में स्टेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इसी कंसेप्ट पे इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कभी कांस्टेंट कर देता है, कभी स्पीड कर देता है, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये रेशियो आपको इस तरीके से दे रखा है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले वाले में अगर आप देखें ए, बी और सी की मैं बात करता हूँ, यहाँ मैं डी और ई बराबर एक साथ ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ देखिए 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, बी की बात करूँगा तो ये 27 हो जाएगा और ये सी की बात करूँगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे सी 3 है तो इसको सबको मैं 5 से ही कर देता हूँ, 13, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ बी और ई।
बी और ई की बात करूंगा 270 में से माइनस कर देते हैं सी डी, तो ये कितना हो जाता है आपके पास 75 माइनस कर देते हैं। और नीचे कर लेते हैं ए डी, ए डी की मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, ये आपके 25 20 और ये 22 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं सी ई, सी ई की बात करता हूं तो 150। तो ऊपर मैं बात करूंगा कितना आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 195 अपॉन कर लेते हैं, ये कितना हो गया आपके पास नीचे, नीचे आ जाएगा 5 7 2 और 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 5 से ये 3 बारी में गया, या फिर मैं 15 से 1 बारी में जाता हूँ। ठीक है, 15 या 45, 15 से 2 बारी में 15 पंजे, तो 13/25 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, आसान था, इसमें ऊपर नीचे एक्स वैक्स कुछ नहीं लेना, कट जाता है सब, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक फॉलोइंग फिगर है जिसके अंदर डीई और ये डीई और एफसी आपको पैरेलल दे रखा है। DEC ये आपको दे रखा है कितना 160। ठीक है, और BFC की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है आपके पास 80 डिग्री। और द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ABC यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, और ACB ये कंप्लीट की बात करता हूँ तो ये कितना दे रखा है 1 और ये 2x। ठीक है, ये रेशियो दे रखा है, हमसे पूछ रखा है FCB यानी कि हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। ठीक है, ये 80 हो जाएगा। और यहाँ अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 100, ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 60 और 80 कितना होता है, 60 और 80 हो गया 240, 240 माइनस में से कर दी, 240 में से माइनस कर दीजिए 180, जो बराबर आ जाता है किसके, बराबर आ जाएगा आपके 60 डिग्री के। तो ए आ गया 60। कैसे, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर ये कोई ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से और ये 2 एंगल दे रखा है, तो जो एंगल ए है, ये जो बी और सी है, ये अगर मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी सी है, इसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो जो एंगल बी प्लस सी है ये बराबर है 180 डिग्री प्लस ए के। ठीक है, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल अगर दे रखा होता है तो इस तरीके से होता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो बराबर हो जाता है 180 प्लस ए के। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ये 2 और 1 की, तो 2x और 1x कितना हो गया 3x। तो ये 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से आप माइनस कर दीजिए ये 60 डिग्री को, तो आ जाएगा आपके पास 120। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। x की वैल्यू कितनी होगी 40 डिग्री। तो अब आप देखिए हम इस ट्राइंगल की बात करें BFC की, तो यहाँ पे एफ आ रखा है आपका 80 डिग्री, प्लस अगर आप बी एंगल की बात करते हैं तो वो होता है 2 यूनिट या 2x बोल लीजिए, तो 40 और 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 80, तो ये हो जाता है 160 डिग्री, 160। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना होता है क्या BCF जो आपसे पूछा गया, या FCB, इसमें आप क्या कर लीजिए 180 में से 160 को माइनस कर लीजिए, आ गया 20 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास 20 डिग्री। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक स्कूल के अंदर टोटल 1600 स्टूडेंट है, जिसमें से 15 स्टूडेंट वेंट टू प्ले क्रिकेट, फ्रॉम द रिमेनिंग 35% वेंट टू प्ले फुटबॉल, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग 3/10 वेंट टू प्ले वॉलीबॉल, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट didn't go to play any game. Then out of total student what percent did not go टू प्ले एनी गेम। ठीक है, तो परसेंट में बात करनी है तो हमें 1600 की कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए पहले बात करते हैं 15% की। 15% अगर हम देखते हैं क्रिकेट खेलने गए तो बच गए कितने 85% की बात हो गई। ठीक है, अब आप देखिए बचे हुए में से 35% कहाँ गए फुटबॉल खेलने, तो बच गए कितने 65%। ठीक है, इस बचे हुए 65% में से 3/10 तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यानी कि 10/13 जो है कुछ नहीं खेल रहे। हमें इसी की वैल्यू पूछी गई है, परसेंटेज निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये 100 से 100 चला गया, देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 13 से ये 5 बारी में चला गया, तो ये 25 हो गया, 8 पंजे 40, 2 42 हो गया, और नीचे 10 है तो एक डिजिट पहले आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 42.5% जो है ऐसे हैं जो कुछ भी खेलने नहीं गए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, हम 1600 इसलिए नहीं लिए क्योंकि ऊपर नीचे जब आप इसको 1600 की वैल्यू निकालेंगे, 1600 की वैल्यू निकालने के बाद अपॉन में फिर 1600 लिख के फिर इनटू 100 करेंगे, 1600 से 1600 वैसे भी कट जाना है ना, तो डायरेक्ट हमने ऐसे कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन। देखिए इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आर की वैल्यू से, तो हम जो है वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या कि ऑप्शन में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब क्या है ऑप्शन के अंदर ये वाला पॉइंट आपका सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि y की वैल्यू
1/3 एक्स की वैल्यू 1 रखने पे 4/3। तो यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -1, जो कि यहाँ y की वैल्यू ऑलरेडी दी। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपका सेटिस्फाई करेगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कितने ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट यही कहता है कि अगर कोई लाइन कोई भी पॉइंट से पास करती है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो अगर पहला सेटिस्फाई कर गया, बाकी भी सेटिस्फाई करते हैं, तो वो फिर या तो क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, नंबर ऑल हो जाएंगे, लेकिन हमारा वो सही होगा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स 7 ग्रीन मार्बल, 5 ब्लू मार्बल एंड 8 येलो मार्बल। इफ 4 मार्बल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द मार्बल इज येलो मार्बल। ठीक है, तो नॉन येलो मार्बल की अगर आप बात करते हैं तो कितना हो जाता है, 7 5 12। तो 12 पहले लेते हैं, 12 8 20। ठीक है, फिर बच गया क्या, 11/19, फिर बच गए 10/18 हो गया, क्योंकि नॉन रिप्लेसमेंट है तो हम यहाँ पे एक एक कम करते हुए चल रहे हैं और 4 बारी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 6 से 2 बारी में, 6 से ये 3 बारी में, 3 से 3 कट गया, यहाँ से ये हो गया 2 बारी में, 2 से यहाँ 2 चला गया। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 11 कर लेते हैं, और ऊपर 11 में एकमात्र ऑप्शन है ना, नहीं 11 हो गया ना, ये 9 से अगर हम करते हैं, 9 से ये कितनी बारी में, 9 से एक बारी में, 6 से 2 बारी में, 6 से 3 बारी में, और 3 से ये 3 बारी में, तो 11 3 जा 33, सॉरी यहाँ 3 लिखना रह गया था, तो 33 अपॉन कितना है, 7 9 जा 63, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड with its flat face on the horizontal surface. A small sphere is placed inside it so that it touches both the flat base and the curved inner surface of the hemisphere. ठीक है, if the radius of the smaller sphere is r, find the ratio of the curved surface area of hemisphere to that of the sphere. देखिए फिगर बन चुकी है, मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना, दिमाग में फिगर तो बनी गई है। ये एक स्पेयर दे रखा है और इस तरीके से कुछ टच कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक r है रेडियस इसकी, और ये भी r है। तो यहाँ आप जैसा कि जानते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक टॉप पर इसका जो रेडियस हो जाएगा हेमिस्फीयर का, वो क्या हो जाएगा, 2r। तो यहाँ कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², 2 पाई कट जाएगा, r² की मैं बात करता हूँ तो 2r का होल स्क्वायर, है ना, 2r का होल स्क्वायर यानी कि 4r²। रेशियो ले लीजिए अब आप ये अंदर वाले स्पेयर का कंप्लीट होता है 4 पाई से पाई कट गया r², ये इस तरीके से देखिए 4 से 4 r से r², तो 2:1 का रेशियो आ गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ सॉलिड क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू एन आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब। इफ द टोटल सरफेस एरिया बिकम 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ये लेंदी है ना, इसके अंदर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, अब आप इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अ सॉलिड क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू एन आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब। तो यहाँ मैं बड़े वाले क्यूब को कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगा और स्मॉल वाले को स्मॉल से। इसकी साइड हो जाएगी एल, इसकी साइड हो जाएगी स्मॉल एल, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा स्मॉल ए, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा कैपिटल ए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वी, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल वी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम जो है बड़े वाले का वो बराबर कर देते हैं हम किसके, n टाइम्स स्मॉलर वाले वॉल्यूम, और ये आपका कितना है 16 ऐसे वॉल्यूम, 16 ऐसे n आइडेंटिकल क्यूब है ना, नहीं सॉरी ये 16 नहीं आएगा, सरफेस एरिया 16 है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है बड़े वाले का, अगर हम वॉल्यूम बात करते हैं साइड का क्यूब हो जाएगा n इंटू छोटे वाले का हम l क्यूब, ऐसे आगे। तो यहाँ l क्यूब की मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाता है, l/n की वैल्यू 1/3, क्योंकि ये क्यूब से क्यूब बड़े वाले का तो कट गया। ठीक है, स्मॉल वाले l की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ देखिए क्या कहता है कि इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 16 बिकम 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन, 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन, तो यानी कि 16 का कैपिटल A बराबर कर लीजिए n टाइम्स किसके, स्मॉल a के, है ना। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो एरिया क्या हो जाता है इसका 6a², है ना, क्या हो जाता है आपके पास 6a², यानी a यानी साइड का, तो ये हो जाएगा 6 का इंटू कर लीजिए आप यहाँ पे a² यानी साइड यानी कि l²। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं अब हम क्या 6l² बराबर कर लेते हैं n टाइम्स, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 इंटू स्मॉल का l²। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये l से l कट गया। ठीक है, और यहाँ स्मॉल l की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से स्मॉल l क्यूब नहीं आएगा, यहाँ ध्यान रखिए स्मॉल l की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, 16 इंटू l² ये हो गया। अब l² यहाँ से स्मॉल l की वैल्यू यहाँ से मैं डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा l² अपॉन n की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ठीक है, 2/3 हो गई, तो ये l² से l² कट गया, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3,
यहाँ अगर हम देखते हैं इनटू यहाँ पे भी n है, तो यहाँ अगर आप देखें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 माइनस 2/3 हो गई है ना, क्योंकि यहाँ 1 है और नीचे डिवाइड हो रहा है, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। तो जो 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो गई आपके पास 1/3। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं दोनों साइड क्यूब करेंगे तो n की वैल्यू हो गई 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब जैसा कि आप जानते होता है 4096। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, वेरिएबल का खेल है इसके अंदर। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लेना है, एंड में करना है, लेकिन आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको जो है सही आंसर निकालना है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन में बोला स्टेप बाय स्टेप आपको वैसा करते हुए चलना है। बीच में आप स्टेप स्किप करते हुए चलिए अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन हाँ ये वेरिएबल का खेल है, थोड़ा सा वेरिएबल ध्यान रखना है। मेरे से भी यहाँ पे एक आध मिस्टेक हुई जो मैंने बाद में सही करी। ठीक है, तो ये था ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 51 दे रखा है। ठीक है, 9 की बात की जाए तो 3 4 5 1 2 3 4, तो यानी कि ये वाला एवरेज आपको 51 दे रखा है। कॉन्जिक्यूटिव एवरेज की बात हो रही है, ऑड नंबर की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 53 55 57 और ये 59 लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर इज रिमूव एंड रिप्लेस्ड बाय x रिजल्टिंग इन द न्यू एवरेज 53। तो देखिए 51 से 53 यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 9 पे, यानी कि 18 बढ़ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है x, तो कह रहा है रिप्लेस्ड बाय x, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हुई होगी, 59 में प्लस 18 कर दीजिए आप, है ना। तो ये 59 में आप 18 प्लस करेंगे हो जाएगा 77। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर, क्योंकि इसके अंदर दो की एवरेज इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने 18 ऐड कर दिया, तो 77 इसका सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रिया इज केपेबल ऑफ पेंटिंग अ वॉल अलोन इन 16 आवर्स। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं रिया इज केपेबल ऑफ पेंटिंग हाफ ऑफ द वॉल इन 12 आवर, यानी कि हाफ वॉल 12 आवर में, तो कंप्लीट वॉल कितने में कर रही है रिया, 24 आवर में। ठीक है, और इफ प्रिया स्टार्टेड पेंटिंग द वॉल फर्स्ट ऑन एवरी सेकंड आवर्स रिया ज्वाइंड हर देन द वॉल विल बी पेंटेड इन। तो यहाँ पे आप इनकी पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, 48 हो जाएगा 16 से 3 बारी में, 24 से 2 बारी में। ठीक है, तो कहता है कि आप पहले हर दूसरे घंटे में रिया ज्वाइन करती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 आवर के अंदर 2 घंटे में तो प्रिया तो दोनों बार थी, तो यानी कितना हो गया 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8 यूनिट। ठीक है, ये हो गया 8 यूनिट। हमें 48 कराना है तो हम सीधा 6 से गुना कर लेते हैं, 48 ऐसे हो गया, इसको भी 6 से गुना करेंगे तो यानी कि 12 घंटे। 12 घंटे के अंदर 48 यूनिट का काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे 30 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे, बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे हैं। और इससे पहले भी एक मॉक कराया था जो मैंने अपने सॉल्यूशन इस वीडियो पर उसके सॉल्यूशन चैनल पर डाले थे, वो भी एक बहुत अच्छा मॉक था। और अभी तक का अगर हम देखा जाए ऑलिव बोर्ड का ये दूसरा ऐसा टफ मॉक है जो बेस्ट मॉक है 2, है ना, जिसको आप कह सकते हैं हाँ अच्छे लेवल का, जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछा। ये टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, और पहले वाला जो था वो रियल में टफ था, कुछ अलग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए। एग्जाम बाइट चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।